अभी हमारे साथ प्रीति राज हैं, जो छतरपुर विधानसभा के प्रत्याशी। और आपने टाइगर का नाम सुना होगा, जो झारखंड का टाइगर है। जयराम महतो नाम है, जनता प्यार से उसे टाइगर जयराम महतो। लोकसभा चुनाव झारखंड ही नहीं, पूरा देश उस लड़के का नाम जानता है, क्योंकि लड़का लड़ाका है, लोगों के सुख दुख में हर समय साथ रहता है। राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ हथकंडे भी अपनाए गए, जो आपने लोकसभा चुनाव, लेकिन लड़का पाक साफ है, कौन क्या कर। विधानसभा चुनाव सर पे है और जयराम महतो की पार्टी राज्य की हर सीटों से चुनाव लड़ना चाहते। तो पलामू में छतरपुर विधानसभा प्रीति राज अपने 2 हाथ करने जा रही हैं, और जहां तक देखा जा रहा है प्रत्याशी के लिस्ट में का नाम भी आया। तो आइए हम प्रीति राज से बात करेंगे। आखिर खेलने कूदने की उम्र, पढ़ने लिखने की उम्र, आखिर राजनीति ही। जी, आखिर क्या सोच के राजनीति में कदम रखा, क्योंकि ये तो पढ़ने लिखने का समय है, नौकरी पाने की लालसा। जी, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि राजनीति में आपने जो कदम रखा है, जो खेल-कूद का समय है, पढ़ाई-लिखाई का समय है, नौकरी तलाशने का समय है, तो हम बता देना चाहते हैं कि नौकरी के तलाश में करते-करते जो हर जगह से हमको ठोकर मिला, हताश, निराश होना पड़ा, हर जगह आंदोलन करना पड़ा, कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और उसके बावजूद भी हमारा जो प्रयास है प्रयास तो हम लोग 100% किए, लेकिन जो हमारा मांग था वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे कि 60-40 आंदोलन वो भी रद्द नहीं हो पाया, सीटेट वैलिड भी नहीं हो पाया अच्छी तरीके से, और ना ही जेटेट ही अभी तक हुआ है। और देखिए हमारे सरकार भी बदलने की, अभी चुनाव आएगा तो सरकार भी बदल जाएगी। तो लगभग समझिए कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है, पूरे झारखंड आज़ाद होने झारखंड जब अलग राज्य बना तो मात्र 2 ही बार हुआ। तो हम सोचे कि अब पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, उसके बाद अगर सिस्टम में आ जाते हैं, तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, कमीशनखोर बैठे हुए हैं, कामचोर लोग बैठे हुए हैं, जो नेताओं के इशारों पे काम करते हैं, हमारे डराने, धमकाने और कार्रवाई करने को, आवाज़ उठाई तो कार्रवाई करने का धमकी देते हैं। उन राक्षसों से लड़ाई है हमारा, इसलिए हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं। पाटन छतरपुर विधानसभा, जी। जहाँ आपकी लड़ाई जो दिग्गजों से है, आरजेडी की ममता भूया वहाँ पे अपना 2 हाथ कर रही है, और पूर्व में रही अभी तत्कालीन विधायक पुष्पा देवी कैसी लड़ेंगी? देखिए, जो अभी तक तो जो विधायक प्रतिनिधि है, विधायक हैं पुष्पा देवी, उनका कार्यकाल तो अभी तक तो 0 रहा है। कहीं सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वो तो मूलभूत सुविधा तो है ही नहीं है। और प्लस में है कि जो अभी झारखंड के हित में जो स्थानीयता का बात है, वो हमारे स्थानीयता पाटन छतरपुर से आती भी नहीं है। और बात रही ये ममता भूया जी का, जो जिनका बात हम कर रहे हैं, वो खुद वोट देती हैं अपना जमशेदपुर में, और उनका पार्टी भी है अन्य राज्य से। अगर वो उनको चांस मिलता है तो उनका संचालन कहाँ से होगा? बिहार से होगा। तो झारखंड में जो जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय जो यहाँ नई पार्टी बनी है, हमारी जेएलकेएम पार्टी, आंदोलन से बनी पार्टी है, तो क्या हम लोग झक मारेंगे? हम लोग जिंदा हैं, हम लोग बनाए हैं इसलिए झारखंड के लिए, हम बाहर को क्यों मौका देंगे? ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन छतरपुर में क्यों, पलामू में क्यों, झारखंड में क्यों? आप यूपी में लड़िए, बंगाल में जाइए, राष्ट्रीय पार्टी है ना जी आपका आरजेडी, जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? चारागाह बना करके रखा गया है झारखंड को, इसी वजह से कोई बात नहीं, हम लोग अपना 100% प्रयास करेंगे। टिकट मिल चुका है, जी बिल्कुल। बिगुल फूकने वाला है, रणभेरी की तैयारी हो चुकी है। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, जेकेएलएम की, जयराम की, क्योंकि जयराम 6 तारीख को पलामू बिगुल बजाने। हाँ, तो हमारा जो हर गली मोहल्ला है, गांव-गांव है, पंचायत-पंचायत है, बूथ कमेटी है, वहाँ पे जनसंपर्क होगा और प्रचार प्रसार होगा, जैसे बैनरों द्वारा, झंडा से लोगों को जा करके वैसे ही होगा। आप आज जानती हैं कि चुनाव बड़े खर्चीला हो गया। आप एक साधारण घर की बेटी हैं, साधारण परिवार से बिलोंग करती हैं। जी। कहाँ से लाएंगे करोड़ों?
करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों विचार लाने हैं और विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पैसे से नहीं लड़ना है। करोड़ों के जो दिग्गज नेता हैं, उनका कार्यकाल देख चुका गया है। भले पैसा हो, लेकिन विचारधारा एकदम घटिया है। घटिया हम नहीं कह सकते हैं, कुछ झारखंड के हित में हो सकते हैं, लेकिन जो छात्रों को बरगलाया गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों को दबाया गया है, कुचला गया है, उसके बारे में तो वो तो एकदम जीरो है। भले पैसे में अमीर हैं, लेकिन विचार में गरीब हैं। आप एक बेटी हैं जी। और हेमंत सरकार ने बेटी और बहुओं को एक मैया सम्मान योजना दिया है, वो आपके आड़े हाथ आ सकता है, क्या कहना? मैया सम्मान योजना देखिए, जब उनकी सरकार बनी थी 2019 में, उस समय क्यों नहीं लाए? 5 साल से 1000 रुपया अगर हर महीने मैया लोग को मिलता, बाबुओं लोग को मिलता, तो कुछ पूंजी थोड़ा सा स्टोर भी होता, अपना कुछ बिजनेस खड़ा कर पाते। जो मुर्गी पालन, अंडा पालन, ये फलाना जो बयानबाजी करते हैं, उन बयानों से वो बच पाते। तो 1000 रुपया अगर 4 महीने के लिए मिल रहा है, तो वो कहीं कामगार नहीं है और लोग उनके बातों में नहीं आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं कि वो चुनावी लॉलीपॉप? जी, बिल्कुल लॉलीपॉप ही है और झुनझुना बजाने का काम है। जो जैसे कि चुनाव में जब लड़ा जाता है, तो खुलेआम 500 1000 रुपया दिया जाता है ना, तो वो योजना के तहत दिया जा रहा है। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी देखा गया मैया सम्मान योजना के बड़े-बड़े बैनर। जी। सरकारी कार्यक्रम पे क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि करोड़ों का आपका और हमारा पैसा खर्च हुआ है अपने बैनर पर, पोस्टर और जो विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं। जो करोड़ रुपया के पैसों की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट कार्यों के लिए सरकारी पैसों का यूज हो रहा है। यानी आपका कहना है कि अभी मैया सम्मान योजना में जी, जो कल्पना सोरेन आई थी, साथ में 3 मंत्री भी थे, वो सब दोहन। हाँ, बिल्कुल दोहन ही है। लोगों को ठगने का बात है। बना बनाया मंच मिल रहा है कल्पना जी को। उनका स्ट्रगल लाइफ आप देखिए, कहीं नहीं है। स्ट्रगल लाइफ तो भाई गुरु जी का है। तो जो बैनर पोस्टर आप खर्च कर रहे हैं, उसमें आप लोगों के हित में करते, तो अच्छी बात थी। कैसे लड़ेंगे पृथ्वीराज? विचारों से लड़ेंगे, जनसंपर्क से लड़ेंगे। जीत के कितने नजदीक रहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? जीत क्योंकि आप क्षेत्र में रहती हैं, जी, आप उस परिवार से वाकिफ हैं, पाटन के परिवार से वाकिफ हैं, छतरपुर, नौडिहा, बिशनपुर का नाम जानती हैं, जी। क्या कहना? नौडिहा बाजार, बिशुनपुर हम एक बार गए थे प्रखंड कमेटी विस्तार के लिए। वहाँ पे हम देखे कि मूलभूत सुविधा में सड़क और बिजली नहीं है। हम तो 1 दिन के लिए झेले, वहाँ के लोग कितना दिन से झेल रहे हैं। ये आरजेडी बताएं, जेएमएम बताएं, कांग्रेस बताएं, बीजेपी बताएं, क्या कर रहे थे उतने दिन से? ये 23 साल से विधायक लोग, उनके सब पार्टियों के विधायक लोग बताएं, वो जवाब देंगे? जवाब देंगे तो हम प्रीतिराज यही हैं। 24 साल का झारखंड हो चुका है, जी। अगर आज सिल्वर जुबली तो क्या जेबीए के शेष जयराम महतो और प्रीति की भागीदारी और हिस्सेदारी उस कार्यक्रम में होगी? जी, बिल्कुल रहेगी। आप अगले समय में देख सकते हैं। आप सब्र कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये प्रीतिराज हैं, मजबूती से अपने बातों को रखा, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो बातें तो करना जानेंगी।